आज हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। आज आपको 10 ऐसी बातें बताएंगे या यूँ कह सकते हैं 10 ऐसे लक्षण बताएंगे जिसे आप अपने साथ कंपेयर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपका दिमाग कितना तेज़ है। अगर आपको इसमें से कुछ कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। और सही में अगर आपके ये सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप एकदम फिट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती होंगी, पर आप इन्हें इग्नोर करते हैं। पर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त हमेशा तेज़ रहे तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 लक्षणों के बारे में जो कि आपको दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन आप उन्हें मानना नहीं चाहते। हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें रोज़मर्रा में आप करते हैं पर उनकी तरफ ना ध्यान देने की वजह से धीरे धीरे आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। सबसे पहला लक्षण है, आप रूम में जाते हैं और किसी काम को करने के लिए, लेकिन जाते ही रूम में आप भूल जाते हैं कि आप किस काम के लिए आए थे। तो ये आपके याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। दूसरा, आपको फ़ोन में कुछ काम करना है, उसे करने के लिए आपने फ़ोन को ऑन किया। ऑन करने के बाद 30 मिनट तक लगभग आप सिर्फ स्क्रॉलिंग करते रहे और आप उस काम को भूल गए जिसे करने के लिए आपने फ़ोन ऑन किया था। तो ये भी आपके याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। किचन में काम करने वाली महिलाएं अक्सर फ्रिज में जाती हैं सामान लेने के लिए और फ्रिज तक जाते जाते वो ये भूल जाती हैं कि फ्रिज से क्या निकालना है। तो अगर आपको भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही हो। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने जो भी बात करनी है वो एकदम आपने आप कह सकते हैं दिमाग में फिट करके रखी हुई है। आपको ये उसको बोलना है या ये बात करनी है या कोई प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, पर अचानक से अगर बोलते बोलते आपको ये फील हो कि आप एकदम ब्लैंक हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ खाली हो गया है, तो इसका मतलब आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। अभी आपने 10 मिनट पहले ही किसी किताब को पढ़ा, बड़े मन से पढ़ा, लेकिन 10 मिनट के बाद आप ये भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। तो ये भी आपके याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। आप अक्सर अपने पर्स रखकर भूल जाते हैं, आप अक्सर अपना फ़ोन भूल जाते हैं, घर की चाबियाँ भूल जाते हैं और ये रोज़ाना लगातार आपके साथ हो रहा है। तो ये भी आपके याददाश्त कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। अगर आप किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं कर पा रहे हैं और साथ में जब भी आप उसे करने का प्रयास करते हैं बार बार विफल हो रहे हैं और ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपसे कहाँ कमी हो रही है, तो ये भी आपके याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। आप छोटे छोटे सिंपल से डिसीजन भी खुद से नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि आप ये तक नहीं सोच पा रहे हैं कि आज मैं क्या खाऊं या मुझे क्या खाने का मन है। तो ये भी याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण होता है। बिना चाय या कॉफ़ी पिए आपका दिमाग ठीक से काम ही नहीं करता, आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता, आप स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। तो ये भी याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने 8 से 10 घंटे की गहरी नींद ली है, उसके बावजूद भी आप थका थका महसूस कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये भी आपके याददाश्त के कमज़ोर होने का ही एक लक्षण है। अब आप कहेंगे इतने सारे लक्षण बता दिए, इसमें से कोई ना कोई तो हमसे मैच करता है। ज़रूर करता होगा, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना काम है कि ऐसे में याददाश्त का कमज़ोर होना या फिर दिमाग को ठीक से पोषण ना मिलना एक बहुत ही आम समस्या हो गया है। तो ऐसे में आपको सिर्फ लक्षण नहीं बताऊंगी, इसके साथ साथ कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगी जिससे इन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, अपनी याददाश्त को तेज़ कर सकते हैं। पहला है, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सारी समस्याएं आपको हैं, तो रात को सोने से पहले देसी गाय का घी गर्म करें, गुनगुना, एक बूंद इसमें, एक बूंद इसमें डालकर सोएं और अच्छे से बस इतना सांस लें, यानी कि गहरी सांस लें हल्की सी और सो जाएं। इससे आपको नींद गहरी आएगी, स्ट्रेस आपका कम होगा और ये जो घी आपने लिया है ये आपके गुड फैट को बढ़ाएगा। देखिए, प्रोटीन तो आप बहुत सारा ले रहे हैं हड्डियां मजबूत करने के लिए, वो बॉडी को उसकी नीड है, लेकिन माइंड को क्या चाहिए, उसको चाहिए फैट, और वो भी गुड फैट। और हम लोग क्या करते हैं, घी खाना छोड़ दिया है। तो रोज़ाना अपनी डाइट में 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी इंक्लूड करें, इससे आपके ब्रेन को जो है पोषण मिलता है और ब्रेन तेज़ होता है। दूसरा, नाक में गाय का घी ज़रूर डालकर सोएं, इससे उसको पोषण भी मिलता है और आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक आना या फिर ब्रेन में किसी तरह का दर्द रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, ये समस्याएं आपको नहीं होती हैं जब आप घी का इस्तेमाल करते हैं। जितना हो सकता है स्ट्रेस फ्री लाइफ रहें, परिवार के साथ समय ज़रूर बिताएं और एक अच्छी और गहरी नींद लें और खूब सारा पानी पिएं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी याददाश्त को दोबारा से तेज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात,
थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें और गहरी गहरी सांसें लें। ये आपकी याददाश्त को तेज़ करने और आपके माइंड को रिफ्रेश करने में, यानी कि यूँ कह सकते हैं रीसेट करने में, फिर से एक नई एनर्जी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो की ज़रूरत सबको है। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें और लाइक करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।